अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं राय बाबर अली। आज का हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे अपने देखने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वक्त पर मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। आइए अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है डाइग्राफ एंड डिफ्थोंग। डाइग्राफ क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। डाइग्राफ ये होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ पैदा करते हैं, जिसे हम डाइग्राफ कहते हैं। व्हेन टू आर मोर देन टू लेटर्स कंबाइंड टुगेदर दे प्रोड्यूस आ डिफरेंट साउंड इज कॉल्ड डाइग्राफ। अब इसकी मिसालें देखते हैं। सी एच, पहली मिसाल जो है वो है सी एच। अगर आप सी और एच को देखें, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ लेटर्स हैं और इन दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट आवाज़ें हैं। लिहाजा जब ये दोनों आपस में मिले तो उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ तीसरी आवाज़ पैदा की, वो है च की, यानी कि चे की आवाज़ जो है, जिसे हम च कहते हैं। तो लिहाजा यानी कि सी एच से जैसा कि चेयर, इसी तरह से एस एच जो है, इनसे आवाज़ एक नई पैदा हुई, वो है शीन की, यानी कि श की, यानी कि जैसे शेड। इसी तरह से पी एच के मिलने से एक नई आवाज़ मिली, वो है फे की, यानी कि जैसे कि ग्राफ। इसी तरह से डी और जी की मिलने से आपस में क्या, कौन सी आवाज़ आई, जीम की। ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ आवाज़ है, जैसा कि जज। इसी तरह से टी और एच को आपस में मिलाएंगे तो दाल की कभी आवाज़ आती है और कभी थ की आवाज़ आती है। अक्सर देखा गया है कि जब भी टी एच लास्ट पे होता है तो हमेशा उसको दाल की आवाज़ में पढ़ा जाता है, जैसे कि विद। और अगर ये स्टार्टिंग में कहीं आ जाए तो ये थ की आवाज़ में आ जाता है, थिंग एंड विद, इसकी जो मिसालें हैं। इस तरह से अब देखें यहाँ पे टी यू आर ई, यहाँ पे चार डिफरेंट लेटर्स आपस में मिल रहे हैं। तो डेफिनेशन मैंने क्या कहा था कि जब दो या दो से ज्यादा लेटर्स, यहाँ दो से ज्यादा लेटर्स आ गए हैं जो कि यानी कि जिनकी तादाद चार है, जो आपस में मिलकर एक नई आवाज़ दे रहे हैं, वो है चर की चर की आवाज़ है। जैसा कि इसकी मिसाल अगर देखें तो पिक्चर, कल्चर, तो लिहाजा ये चर की मिसालें आ गई। इसी तरह से टी आई ओ एन, इसमें भी चार डिफरेंट लेटर्स आ रहे हैं और ये मिलकर आपस में एक नई आवाज़ बना रहे हैं, वो है शन की, जैसे कि स्टेशन, नेशन, डेफिनेशन एक्सेट्रा। ये इसकी मिसालें हैं, किसकी मिसालें हैं, डाइग्राफ की। अब हम आते हैं डिफ्थोंग की तरफ। डिफ्थोंग की डेफिनेशन के मुताबिक जब वाउल्स लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वो एक ही आवाज़ पैदा करते हैं और एक लेटर की आवाज़ दूसरे लेटर की आवाज़ में सबमर्ज हो जाती है, यानी कि मदगम हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जम हो जाती है, मिल जाती है। अब इसकी मिसालें अगर आप देखें तो वो ये है, जैसे देखें साउंड, साउंड। अब इसमें साउंड यानी कि जैसे ओ की आवाज़ चली जा रही है, यू की आवाज़ जो है वो ओ की आवाज़ के साथ मदगम हो गई है, सबमर्ज हो गई है। तो लिहाजा जो साउंड है ये इसकी डिफ्थोंग की मिसाल हो गई। अब आगे आ जाए बाउंड, बिल्कुल इसी तरह से इसकी मिसाल बाउंड। अब इस तरह से आ जाए आगे थर्ड एग्जांपल पे, प्लीज। अब इसमें ई की जो आवाज़ है वो ई की आवाज़ ही आ रही है, जबकि ए की आवाज़ ई की आवाज़ के साथ सबमर्ज हो गई है, मिक्स हो गई है, मदगम हो गई है। लिहाजा इसकी चौथी और आखिरी मिसाल जरा देखें, जैसे कि यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है रीड, तो इसके अंदर भी बिल्कुल ये मिसाल बिल्कुल इसी तरह से आप इसको देखें, रीड, रीड, यानी कि इसमें ई की आवाज़ ही आ रही है, ए की आवाज़ पिछले वाले यानी कि अपने लेटर के साथ सबमर्ज हो गई है, मिक्स हो गई है, मिल गई है। लिहाजा इसकी और इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं जो डिफ्थोंग की तारीफ को पूरा करते हैं। लिहाजा यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरा हुआ है कि डायग्राफ और डिफ्थोंग क्या है।